तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अपना जो क्वांट मंत्रा है मैगज़ीन, उसके सॉल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये आज डे नंबर 7 है। इससे पहले हमने डे 6 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उन सेशन को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के रिलेवेंट आपके क्वेश्चंस हैं। चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों तरह के यहाँ पे आपको क्वेश्चन डेली के टारगेट के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे अभी आपके पास में टाइम है, तो इस सीरीज़ को करने से आपकी क्वांट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट लेवल मिलेगा जो एग्ज़ाम में अभी है, जो आपका प्री और मेंस में आ रहा है। तो बस इसको कीजिए। और साथ ही जो हर्षल सर हमारे कम्युनिटी बनाते हैं, तो उसके नीचे आपको यहाँ पे कंप्लीट करके डन लिखना है, और सोर्स में है जो अपने चैनल का नाम लिखना है कि हमने जो किया है वो कांस्टेंट लर्निंग से किया है, ताकि हमारे चैनल की रीच है जो और ज़्यादा यहाँ पे बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी है जो हेल्प हो सके, जो हमारे चैनल को स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है। ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके यहाँ पे जो ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। जहाँ पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स है जो शेयर करता हूँ, आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ज्वाइन कीजिए, उनको डाउनलोड कीजिए और उनको यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज डे नंबर 7 है, यानी कि आज है जो हमारा प्रीलिम्स का डे है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं अपने को क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपनी DI आती है। यहाँ पे बोला है द पाई चार्ट depicts the total number of people visited 5 different zoo and the table depicts the fraction of the male visit these zoo। तो यहाँ पे बोला है कि एक जू में यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे जू है, वहाँ पे कितने लोग घूमने जाते हैं, एक तो ये डाटा दे रखा है, फिर उन डाटा में कितने मेल है ये दे रखा है, और आपको बोला है यहाँ पे जो डाटा है टोटल मेल और फीमेल का है। ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर चार्ट की ओर मूव करते हैं तो देखिए, यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ विजिट, यानी कि इन 5 जू में आपके टोटल 4000 लोग हैं जो घूमने गए हैं, और उनमें से यहाँ पे कितनी मेल है यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। आपके 5 जू है, तो यहाँ पे अपन, तो देखिए ये जू है आपके यहाँ पे P, Q, R, S और T। फिर यहाँ पे इनमें जो टोटल पर्सन होंगे आपके, फिर इनमें मेल कितने हैं और यहाँ पे फीमेल कितने हैं। तो ये इस तरह से आपका कुछ डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सबसे पहले अपन टोटल निकाल देते हैं। तो देखिए 4000 का 20% कितना होता है, 800 होता है। 10% कितना होता है, 400 होता है। 15% कितना होता है, 400 और 200, 600। 25% कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो 1000, और 30% होता है आपका 1200। तो सबसे पहले अपन ने ये निकाल दिया। अब फ्रैक्शन है जो मेल है, तो देखिए 800 का 3/4 कितना होता है, 1/4 होता है 200, और उसका 3 टाइम करेंगे तो 600। पीछे कितना बचा आपका, 200 बचा, वो क्या होगी, फीमेल होगी। आगे देखिए 3 8 है, 8 से क्या 50, 50 3 जा 150, ये हो गया। दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे टोटल में से मेल को, तो कितना आएगा, 250 आएगा फीमेल। आगे देखिए आपका 16 करना है तो कितना होगा, 100, तो कितना बचा 500। 1000 ने 350 करेंगे 200 और 3 600, और ये कितना बचेगा 400। और यहाँ पे 1/4 करना है अपने को, तो ये हो गया 300, और ये बचा हुआ कितना हो गया, 900 हो गया। तो ये टेबल ड्रॉ कीजिए। फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिट जू Q। ठीक है ना। तो Q के टोटल पीपल कितने हैं आपके, 400 है। अब बोला है कि वो क्या करते हैं, आपके टेंपल भी जाते हैं, यानी कि मंदिर भी जाते हैं घूमने। आउट ऑफ टोटल 62.5% विजिट टेंपल, यानी कि इसका 62.5% यानी कि कितना होता है, 5/8 होता है। तो इसका 5/8 निकालोगे आप तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो यानी कि बोला जो जू Q है उसमें जितने भी लोग जाते हैं 400 जाते हैं, उनमें से 250 है जो आपके मंदिर जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है। आगे ऑल्सो द पीपल हु विजिट टेम्पल वेंट टू द सी गणेश जी विच आर 20% ऑफ द पीपल विजिट टेम्पल, यानी कि ये जो 250 है, इन 250 में से भी 20% है जो आपके गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आपको बताया है, यहाँ पे पूछा है
देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट गो टू सी गणेश जी। तो गणेश जी को मिलने कितने लोग नहीं गए, 20% गए, तो 80% नहीं गए, तो इसका अपन क्या कर देंगे, 80% निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 80% निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बोला द टोटल नंबर ऑफ मेल हु परचेज कैट फ्रॉम जू एस 200 मोर देन मेल्स हु डिडंट परचेज कैट। तो यहाँ पे देखिए, आपको एस के मेल है, तो एस के मेल कितने हैं, 600 है। अब यहाँ पे जिन्होंने कैट परचेज़ की है तो उसको मैं लिख रहा हूँ राइट में, और जिन्होंने परचेज़ नहीं की उसको लिख रहा हूँ मैं रॉन्ग में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जितने भी लोग जिन्होंने कैट परचेज़ की है वो 200 ज़्यादा है जिन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो देखिए दोनों का सम दे रखा और दोनों का डिफरेंस दे रखा। 6 और 200 होता है 800, 800 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, जिन्होंने परचेज़ की है, और दोनों का डिफरेंस जिन्होंने परचेज़ नहीं की है। ठीक है ना, ये देखिए बेसिक है, ये सारा माइंड में करना है। यानी कि आपको जिन्होंने परचेज़ की है और जिन्होंने परचेज़ नहीं की है इसकी वैल्यू दे रखी 600, और यहाँ पे बोला है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ये कितना है 200। ठीक है ना, तो यहाँ पे परचेज़ करने वाला ज़्यादा है, तो इन दोनों का अपन ऐड करके हाफ करेंगे तो परचेज़ वाला आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करेंगे तो परचेज़ नहीं करने वाला आ जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे देखिए और क्या बोला है। अब फीमेल्स का भी बोला है यहाँ पे, तो एस की फ़ीमेल है, तो एस की फ़ीमेल कितनी है, 400 है। अब ये भी क्या करेगी, कैट को परचेज़ करेगी और नहीं करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि हु डिडंट परचेज वर हाफ ऑफ द मेल हु परचेज कैट, यानी कि फीमेल में कैट परचेज नहीं की है वो कितनी है, जितनी भी मेल ने की उसका हाफ है, यानी कि कितनी होगी 200। अब देखिए टोटल 400 फीमेल है, 200 ने परचेज़ नहीं की है तो बाकी 200 बचे उन्होंने परचेज़ की है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ पीपल हु डिडंट परचेज कैट फ्रॉम जू एस, कितने लोगों ने कैट परचेज़ नहीं की है। तो देखिए ये 200 मेल है और 200 फीमेल जिन्होंने परचेज़ नहीं की है, दोनों का सम 400, और यहाँ पे आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिट जू ए आर 45% ऑफ मेल विजिट जू पी, यानी कि पी के जो भी मेल है, अब ए के यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मेल निकाल रहे हैं कि ए के मेल कितने हैं, जितने भी लोग विजिट कर रहे हैं जू पी को उसके मेल, तो पी के मेल यहाँ पे है 600, इसका 45% है जो क्या है ए के मेल है, तो इसका 45% निकाल दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 240, 30, 270, यानी कि जो जू ए है उसमें 270 पीपल आपके विजिट करने जाते हैं। अब यहाँ पे बोला फीमेल हु विजिट जू ए आर 100 मोर देन पीपल विजिट जू टी। अब ए की फ़ीमेल है वो आपकी 100 ज़्यादा है, किससे है, जो टी में आपके यहाँ पे फीमेल विजिट करने जाती, तो टी में फीमेल कितनी है, 900 है, तो यहाँ से ए की फ़ीमेल हो गई 1000। तो यहाँ पे बोला टोटल पीपल कितने हैं, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, 1270 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो बिटवीन द मेल विजिट जू एस एंड टी टुगेदर। तो जू एस और टी के जो मेल की बात करते हैं कितने हैं, 600 और 300, कितना हो गया, 900 हो गया। इससे डिफरेंस फाइंड करना है आपको, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इससे रेशियो फाइंड करना है जो पी और आर की फ़ीमेल है, तो पी और आर की फ़ीमेल कितनी है, 700 है, तो रेशियो लेंगे कितना आएगा, 9:7 आएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे द नंबर ऑफ मेल विजिट ऑल जू, तो सारे जू विजिट करने वाले कितने हैं, तो देखिए 600 और 150, 750 और ये 6 और 4 10, यानी कि टोटल 1750 तो आपके क्या हो गए, मेल। ये कितना है आपका फीमेल का परसेंट, तो यहाँ पे फीमेल लिखते हैं। देखिए टोटल 4000 है अपने पास में, इसमें से 1750 माइनस करोगे तो क्या आएगी, फीमेल आ जाएगी, तो फीमेल आएगी यहाँ से, ये 250 बचा और ये आपका 2 बचा, 2250 यही है। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज है, तो पहले तो 1 0 कट कर दो, 25 से डिवाइड कर दो, ये 7 होगा और ये कितना होगा 9, तो 7/9 क्या होता है आपका 77.77% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको देखिए क्या बोला है, बी इन्वेस्टेड द सम ऑफ आर एस क्यू इन बोथ स्कीम एक्स एंड वाई एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की अप्रोच समझा रहा हूँ, तो देखिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि बी ने यहाँ पे क्यू रुपीज़ है जो इन्वेस्ट किए एक्स और वाई में, दोनों में कर दिए। ठीक है ना, 2 स्कीम है एक्स और वाई, अब दोनों में यहाँ पे आपके इन्वेस्ट कर दिए। अब आगे क्या बोला है, अब रेट है इनकी 10% पर रहना, एक्स ऑफर करता है आपको एस आई और वाई ऑफर करता है आपको सी आई, और डिफरेंस इन दोनों का
वो है जो आपका दोनों स्कीम का 2 साल के बाद में 400 है। पहले देखो रेट कितनी है, 10% है, ठीक है ना। तो रेट है हमारी यहाँ पे 10%। अब देखिए एक्स करता है एसआई पे, तो 2 साल का एसआई का परसेंटेज कितना होगा, ये रेट हो जाएगी 20%, और 2 साल की सीआई की परसेंटेज कितनी होगी, 21% होगी। उम्मीद है आपको यहाँ पे सीआई एसआई आप रेट करके आए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। आपको रेट निकालना आता होगा 2 साल का 3 साल का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों साल की रेट निकाल दी यहाँ पे दोनों स्कीम की। अब आपको बोला यहाँ पे जो भी दोनों साल का इंटरेस्ट है उन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस 400 दे रखा। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1% है। तो 1% की वैल्यू आपको दे रखी 400। तो यहाँ पे आपने 100% इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ से अगर आप 100% करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 40,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपने दोनों स्कीम में क्यू रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो क्यू की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 40,000 आ गई। यानी कि यहाँ पे आपने एक्स और वाई में अलग अलग 40,000 इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे ठीक है ना। तो क्यू की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इफ़ ही इन्वेस्टेड 3Q इन SI। अब देखिए, अब यहाँ पे एक नया है कि यहाँ पे बी ने अब क्या किया है, 3Q इन्वेस्टमेंट कर दिया। 3Q का मतलब 43 120 यानी कि 1,20,000। अब ये इतना इन्वेस्ट किया है, SI में किया है, 8% रेट है, और टाइम कितना है, 4 ईयर है। बस एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 96 और 96 4 जा कितना होता है आपका, यहाँ पे देखो, तो ये हो गया आपका ये 96, और 96 4 जा करेंगे अपन 24 कैरी तो 30, यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 384 यहाँ पे 00, ये तो क्या आया, इंटरेस्ट आया। पर अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, अपने को पूछा है अमाउंट। क्या पूछा है, अमाउंट। तो इसमें अपन 1,20,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,58,400 रुपीज़ अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मैं वापस एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या बोला था, आपको बोला था 2 स्कीम है एक्स और वाई। एक्स है जो आपका SI पे इन्वेस्ट करता है, और वाई है जो आपका CI पे इन्वेस्ट करता है। दोनों में सेम अमाउंट है आपका, क्यू रुपीज़ इसमें भी करते हैं, क्यू रुपीज़ इसमें भी करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 साल की यहाँ पे 10% की रेट निकाल दी। SI की तो वही होती, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और CI का मैंने अभी पिछले सेशन में आपको फॉर्मूला बताया है, या फिर आप सक्सेसिव लगा के भी कर सकते हो, x + y + xy/100 फॉर्मूला होता, निकाल दिया। अब आपको बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 400, पर इन दोनों का डिफरेंस तो 1% है, तो 1% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू 40,000। तो ये क्या आ गया, ये आ गई क्यू की वैल्यू। अब 3Q है, तो 3Q यानी कि 1,20,000, 8% रेट 4 ईयर के लिए, तो कितना आएगा, यहाँ पे 38,400 आएगा। पर अपने को इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है, तो उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे समझने की प्लीज़ आपको कोशिश करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो देखिए आपको बोला यहाँ पे, ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम टाउन P टू टाउन Q एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर एंड टाउन Q टू टाउन R एट स्पीड y + 10। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो देखिए ये टाउन, ठीक है, 3 टाउन दे रखे आपको, ये P है टाउन, ये Q है, और ये R है। आपको बोला है यहाँ पे कि जो पहले अपन ट्रैवल करते हैं वो y km/h से करते हैं यहाँ पे, तो ये स्पीड है y km/h, अपन P से Q की ओर जा रहे हैं, ठीक है। फिर अपने को बोला Q से R की ओर जाएंगे तो अपनी स्पीड कितनी होगी, y + 10 km/h होगी। तो पहले तो अपने को इतनी स्पीड दे रखी है कि ये डिस्टेंस अपन ट्रैवल करेंगे तो स्पीड होगी y, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो स्पीड कितनी होगी, y + 10 होगी। स्पीड आ गई। आगे क्या बोला है, आगे बोला द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी इज़ y + 5 km/h, यानी कि पूरी ट्रेन ने P से R तक पूरी ट्रैवल की है, उसका एवरेज आपको यहाँ पे दे रखा है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो वो दे रखा है y + 5 km/h। अब देखिए डिस्टेंस है P से Q की और Q से R की 300 450, पहले P + Q आया है तो ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, Q + R आया है, ये कितना है 450 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इतने से अपने को क्या करना है, y की वैल्यू आ जाएगी अपनी। ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, ऊपर तो लिखते हैं अपन टोटल डिस्टेंस जितनी भी अपन ने ट्रैवल की है, और नीचे लिखते हैं टोटल टाइम, जितना भी आपको टाइम लगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी अपनी यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड आएगी आपकी यहाँ से
सबसे पहले तो अपन ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 300 और 450 कितना हो गया 750। अब नीचे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले आपने 300 डिस्टेंस ट्रेवल की थी वाई की स्पीड से, तो ये तो पी से क्यू तक का टाइम आ गया। फिर अपन ने 450 किलोमीटर ट्रेवल किया है वाई प्लस 10 स्पीड से, ये आ गया आपका क्यू से आर का। तो देखिए टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है अपन पी से आर तक पहुंचने का, और इसका जो वैल्यू है वो आएगा आपका y प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये क्या है एवरेज स्पीड है, यानी कि ये और ये क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। इतना आपको पहले सॉल्व करना है इसको। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका y प्लस 10, ये आएगा, ये नीचे रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो y प्लस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे नोट करते हैं, आपको बोला है यहाँ पे 750, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, किस किस का लिया है यहाँ पे 300 अपॉन y प्लस 450 अपॉन y प्लस 10, ये अपना यहाँ पे नीचे दे रखा था, तो पहले मैंने इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया y प्लस 10। थोड़ा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चे बिगिनर हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे तो जिसको अच्छे से आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एलसीएम लिया तो यहाँ से y कट हो गया, तो कितना बचा 300 इंटू y प्लस 10 बचा, प्लस में यहाँ से ये कटा तो क्या बचा 450y बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले तो ये जो नीचे वाला है ये चला जाएगा आपका ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा y स्क्वायर प्लस 10, ये तो आ गया यहाँ पे। अब इन ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये कहाँ रहेगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। तो देखिए 300 को यहाँ से y प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 300y प्लस 3000 और प्लस में आपका 450y है, तो नीचे आपका आ जाएगा कितना 750y प्लस 3000, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना। और इक्वल टू में आपको कितना दे रखा y प्लस 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या एलसीएम लेके इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, तो मैं देखिए आपके लिए लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे वापस। तो ये होगा आपका y स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, और ये नीचे होगा आपका 300y, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दिया था अपन ने 750, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 750y प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है y प्लस 5 के इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे, तो देखिए ये जो पूरी वैल्यू है डिनोमिनेटर की ये y प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए y प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगी और ये ऊपर, तो अब देखिए सॉल्व करते, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 750 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 750y स्क्वायर, प्लस 750 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7500 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या था y इंटू वाई प्लस 10 था ना, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का यहाँ पे एक y आना चाहिए, तो यहाँ से ये 7500y हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो अपन ने सॉल्व कर दिया, अब नीचे वाला देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए पहले 750y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 750y, इसको अपन ने पहले y प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 750y स्क्वायर प्लस 75 इंटू 3 कितना होता है 375 होता, पीछे एक जीरो लगा दो 3750y, ये हो गया। अब देखिए 3000 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो कितना होगा आपका यहाँ पे, पहले तो होगा आपका 3000y और फिर 3000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप ये वाली वैल्यू है, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई है जो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 750y स्क्वायर प्लस में ये भी y का ये भी y का कितना हो जाएगा 6750 और प्लस में कितना आ जाएगा 15000 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो ये तो और ये कैंसिल हो गया, अब 7500 है, इसमें से 6750 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, तो यहाँ से बचेगा अपने पास में 750y बचेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी है 15000 है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 20 टाइम, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है ना। तो y की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई है 20। अब यहाँ से जो क्वेश्चन में है जो अपने को आगे बोला है वो अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार मैं पूरा है जो रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है,
अपने को बोला है यहाँ से यहाँ तक गए अपन, ये P है, ये Q है और ये R है। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड गए थे अपन y की स्पीड से, और y कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से यहाँ तक अपन गए थे स्पीड से कितना, तो वो गए थे y + 10 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। इतना अपन ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, तो देखिए ध्यान से, हाउ मैनी आवर्स विल टेक बाय द ट्रेन कवर टाउन Q to R। अब Q से टाउन Q से R तक जाना है आपको, ठीक है ना, Q से R तक जाना, टाइम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते 50% से, देखिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है अभी, 50% इंक्रीज़ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 ऐड कर दो यानी कि 45 किलोमीटर अब अपनी स्पीड है। और यहाँ पे बोला है कि जो डिस्टेंस है Q से R की 900 है। अब चेंज कर दे, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कर दी, 900 कर दी। तो 900 को 45 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 20 आवर आएगा। और ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था यहाँ, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया हो। बस कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना था, वेरिएबल है, अपने आप कट जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार वापस आपको रिपीट मोड में देखना है, ताकि आराम से ईजिली आप इसको समझ सकें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे टैप ए और टैप बी दोनों साथ में एक फिल ए सर्टेन इन Z+2 आवर, यानी कि ए और बी है, किसी एक टैंक को वो फिल करते हैं, वो Z+2 आवर लेते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है कि टैप ए और बी अलग अलग है यहाँ पे। अब ए है जो अकेला फिल करेगा इसको 6Z आवर में, और बी है जो अकेला करेगा इसको 3Z आवर में। अब देखिए यहाँ पे क्या इतने डाटा से हम यहाँ पे अपन Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो 1 + 6Z + 1 + 3Z इक्वल टू कितना होगा, 1 + Z+2 होगा। बेसिक आपका जो टाइम एंड वर्क वाला है वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। एलसीएम लिया कितना आया, 6Z आया, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 + ये 1 और ये आपका 2, और ये हो गया Z+2, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका कितना, 3, ऊपर कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया आपका 2 टाइम। तो यहाँ से आपका जो डाटा आएगा, ठीक है ना, तो जो डाटा आया है अपना यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2Z इक्वल टू आ गया अपना Z+2, और यहाँ से ये माइनस में चला जाएगा, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2 आ गई। तो Z की वैल्यू 2 आ गई, तब क्वेश्चन हो गया एकदम इजी आपका। तो यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा आपको, 2 + 2 यानी कि 4 आवर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना लगेगा, 2 और 2 यानी कि 4 आवर लगेगा। तो A + B है, 4 आवर लगा, 6 × 2 = 12, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये लगा। अब अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 24 होगा। 24 होगा तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास में, तो ए की कितनी आएगी, 2, और बी की आएगी कितनी, 4। एफिशिएंसी आ गई अपने पास में, और टोटल वर्क भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे टैप सी है जो अकेला फिल करता है इस टैंक को 12Z आवर में, ठीक है ना। 12Z आवर में मतलब कि सी कितने में करता है, 24 आवर में करता है। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाले तो कितना आएगा, 1 आएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास में, ए बी सी की। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ़ द टैंक टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक इज़ T, यानी कि यहाँ पे बोला T बराबर क्या है, T बराबर है बी और सी अकेले इस टैंक को फिल करेंगे। तो देखिए बी और सी कितने में करेंगे, 4 और 1 5, तो T का वैल्यू है यहाँ पे 24/5, ठीक है ना। यही टाइम है जिसमें बी और सी दोनों साथ में मिलकर टैंक को फिल करेंगे, ठीक है ना। तो बी की एफिशिएंसी 4, सी की 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। आगे बोला है टैप डी कैन फिल एन एम्प्टी सिनेट्रेन इन X आवर इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ डी इज़ 50% मोर देन ए। अब देखिए ए की एफिशिएंसी है आपकी कितनी, 2, डी की है जो इससे 50% मोर है। 50% मोर का मतलब कितनी हो जाएगी, 3। अब बोला है कि डी है जो इसको फिल करता है, तो वो है X आवर, टाइम कितना है, X यूनिट है। तो यहाँ से 24 आपका है और आप 3 यूनिट, ठीक है ना। एफिशिएंसी आपकी 3 है, तो यहाँ से टाइम कितना आया, 8 आया। तो आपको T/X फाइंड करना है। तो T है आपका 24/5 और X है आपका यहाँ पे 8। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 3, तो रेशियो आएगा आपका 3/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन 9 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी क्या बोला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और यहाँ पे
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी है जो यहाँ पे आप क्लासेस और उसके सॉल्यूशन है जो डिस्कशन की वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। एक शॉपकीपर परचेज 20 kg ऑफ वेराइटी 1 kg राइस 50 रुपीज़ पर kg। तो देखिए यहाँ पे एक दुकान वाला है 20 kg है जो राइस खरीदता है यहाँ पे, ठीक है ना, वो भी 50 रुपये किलो वाले, और उसके बाद में 30 kg राइस खरीदता है वो सेकंड वैरायटी के 60 रुपये पर kg के। यहाँ पे देखिए पहली वैरायटी के यहाँ पे आपने खरीदे 20 kg राइस है 50 रुपये के हिसाब से, टोटल कितना हो गया 1000 रुपीज़ आपने वहाँ पे दिए उसको, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ दिए आपके ना यहाँ पे। फिर दूसरी वैरायटी के आपने 30 kg राइस खरीदे हैं 60 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया पैसा हो गया 1800 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि आपने टोटल दोनों किस्म के, यानी कि ये जो 50 kg राइस है आपने दोनों खरीदे हैं, तो दोनों का प्राइस कितना होगा 2800 रुपीज़ हो गई, ये CP आ गया अपने पास में, ठीक है। आगे बोला है कि मिक्स बोथ वेराइटीज़ एंड सोल्ड मिक्सर एट ए प्रॉफिट ऑफ X%। अब दोनों को मिक्स कर दिया और इसको X% प्रॉफिट पे बेच दिया है। अब यहाँ पे बोला जो सेलिंग प्राइस है मिक्सर का वो 70 रुपीज़ पर kg। अब ध्यान से देखो 50 kg राइस थे 70 रुपीज़ के हिसाब से बेचा आपने, तो टोटल SP हो गया 3500। SP कितना हो गया 3500 हो गया। अब ध्यान से देखो 2800 में खरीदा 3500 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 700 का। प्रॉफिट किस पे काउंट करते हैं अपन यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पे। तो यहाँ से कितना आएगा 14 का मतलब 25%, यानी कि यहाँ से X की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 25% आ गई, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, अगर वो शॉपकीपर है X + 25 kg जो टी खरीदता है। देखिए यहाँ पे X की वैल्यू है 25, तो 25 यानी कि 50 किलो आपने चाय खरीदी और चाय का प्राइस कितना है 80 रुपीज़ है, तो कितना मनी अर्न करोगे, तो आप करोगे 8 5 40,000, यानी कि 4000 रुपीज़। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एकदम अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है पीछे मिस्टेक है इसके सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कहाँ मिस्टेक है वो भी बता दूंगा मैं, और क्या इसका सही सॉल्यूशन है वो तो आप देख ही रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जो रेशियो है लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का वो कितना है 5:4 आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है। आगे बोला है जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो 1350 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका यहाँ पे 6a²। अब 6a² होता है, उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1350 दे रखी है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं क्यूब की साइड निकाल देते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको 2 टाइम 150 आएगा 25 टाइम, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 2 to 5 आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 15 आ गई, यानी कि जो क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई अपने पास में 15 आ गई। तो यहाँ से एक काम तो हो गया अपना कि जो साइड है वो आ गई अपने पास में 15, ठीक है ना, मीटर। चलो एक काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, आपको बोला है जो हाइट है क्यूबॉइड की वो इक्वल है साइड ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे अपने को बोला है जो हाइट है वो इक्वल है, यानी कि हाइट कितनी होगी 15 मीटर हो गई। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो लेंथ है क्यूबॉइड की वो 10 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ क्यूबॉइड से, तो वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसको छोड़ो, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो अपने को ये दे रखा रिलेशन इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका यहाँ पे क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। उम्मीद है आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका मतलब है क्यूब में 6 सरफेस होती है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि पूरी आपकी जो 6 साइड्स है उनको काउंट करना। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं चारों दीवारों का। तो आप कमरे की चारों दीवारों को लेते हैं तो क्या आप उसकी छत और उसका फ्लोर काउंट करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है हमेशा बाउंड्री का होता है, टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते हैं। तो 4 सरफेस बची है आपकी। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a², यानी कि 4 × 15 × 15 ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है यहाँ पे 2 × HL + B, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। बेसिक फार्मूला है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा आपको कितना 5:4। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक बता देता हूँ मैं, आपके जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ उसमें ये 2 नहीं मेंशन है, ठीक है ना। 2 फार्मूले में लिखा है पर आगे उसका यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाता है सॉल्यूशन गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका करेक्ट सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, आपका देखिए ये 2 है, इस 2 से ये आपका 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये आपका 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो h है, h की वैल्यू कितनी है 15 है, तो इस h से मैंने 15 कैंसिल आउट कर दिया। आपके पास में क्या बचा, l प्लस बी बचा। l प्लस बी की वैल्यू देखिए कितना, ये 4 है और ये 2 है, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 24 आएगा आपके पास में, और वहाँ पे कितना आ रहा 48 आ रहा है। तो यही आपकी मिस्टेक है, जो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है वहाँ पे। तो l प्लस बी दे रखा अपने को 24, यहाँ पे l माइनस बी भी दे रखा अपने को, देखिए क्वेश्चन में कितना है 10 है। तो यहाँ से अगर अपन l निकाले, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 34, 34 का हाफ 17, और b कितना आएगा 24 में से 17 माइनस करोगे तो 7, और h है जो अपनी कितनी है अपने पास में 15 है। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है l इंटू बी इंटू एच होता है आपका। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 15 7 जा 105 होता है, 105 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1785 आपका आ जाएगा मीटर क्यूब, जो ऑप्शन में कहीं नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन क्या है आपका रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ जब भी इसको करो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 11 की ओर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये भी आपका एज का अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझते हैं इसको भी, ठीक है ना। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे द एज ऑफ महेश 8 ईयर्स एगो। अब देखिए महेश की एज है तो मैं इसको m से ही रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। तो m की एज है जो 8 साल पहले, कभी भी एगो आता है तो माइनस करते हैं, और आफ्टर आता है या हेंस आता है तो प्लस करते हैं। तो 8 साल पहले जो महेश की एज है, ठीक है ना, वो है आपकी 80% ज़्यादा है एज ऑफ नरेश 4 ईयर्स हेंस। यानी कि 4 साल के बाद में नरेश की एज, नरेश को n से लिख रहा हूँ, तो 4 साल बाद में नरेश की एज इतनी है, इससे 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा का मतलब कितना होगा 180%, 180% का मतलब होता है 9/5। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, और इसकी एक इक्वेशन बना दो। तो देखिए 5m माइनस 40 इक्वल टू में 9n प्लस 36 है। अब देखिए इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 5m माइनस 9n इक्वल टू 76, ठीक है। तो ये अपने पास में एक पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं और ये रिमूव कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आई है अपने पास में 5m माइनस 9n इक्वल टू 76, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए आगे और क्या बोला है आपको, तो यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर दिया था। आगे देखिए द एज ऑफ उमेश। अब देखिए उमेश है तो उमेश की एज को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूँगा। तो उमेश की एज है 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर एगो का मतलब 10 साल पहले जो उमेश की एज है, ठीक है ना, वो 1/3 है किसकी, महेश की एज 16 ईयर्स हेंस। यानी कि 1/3 है अब से 16 साल बाद महेश की एज का। तो ये दे रखा आपको यहाँ पे रिलेशन। तो इसको भी अपन इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3O, मैं देखिए थोड़ा गैप से लिख रहा हूँ ताकि आप इसको 30 नहीं समझे, -30 इक्वल टू में m प्लस 16 है। तो यहाँ से देखिए ये इधर ले आओ, ये इधर भेज दो, तो 3O माइनस m इक्वल टू में 46। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड को भी। अपने पास में आई है 3O माइनस m इक्वल टू 46, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो यहाँ तक अपन ने कर दिया था। आगे देखिए नरेश इज़ 2 ईयर्स यंगर देन उमेश। यानी कि नरेश है जो उमेश से 2 साल छोटा है, इसका मतलब उमेश है जो नरेश से 2 साल बड़ा होगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए अपने को चाहिए क्या क्वेश्चन में, वो देखते हैं। तो आपको चाहिए फाइंड द एज ऑफ परेश। एक नया बंदा परेश, उसकी एज चाहिए, वो है जो आपका 9 ईयर्स एगो उसकी एज है, वो प्रेजेंट एज परेश है वो 2 टाइम्स है नरेश की। यानी कि कुल मिलाकर अपने को नरेश की एज चाहिए। तो सारा फोकस करेंगे अपन नरेश पे। अब ध्यान से देखो नरेश कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ है। अब अगर अपन एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ओ है उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ओ को हटाएंगे तो अपने पास में 2 वेरिएबल बचेंगे और इजीली अपन वैल्यू निकाल सकेंगे। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन थर्ड है, इसमें से ये ओ की वैल्यू n+2 है, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो ओ हट के अपने पास में इक्वेशन m और n में आ जाएगी, और इक्वेशन फर्स्ट भी अपने पास में m और n में है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में m और n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3O है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से 3n + 6
माइनस एम इक्वल टू में 46 दे रखा आपको यहाँ पे, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 3n माइनस एम इक्वल टू में 40। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 3n माइनस एम इक्वल टू 40। अब ध्यान से देखो, अपने को चाहिए n, तो n चाहिए तो इसका मतलब अपने को m को हटाना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन में 5m है, यहाँ पे 1m है, तो इसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी होगी आपके पास में 15n माइनस 5m इक्वल टू में 200। और इस इक्वेशन को मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, यानी कि नीचे अरेंज करता हूँ। तो देखिए n के नीचे n लिखा, m के नीचे m लिखा और इक्वल टू में 76। अब देखिए माइनस करने की नीड नहीं, क्योंकि एक प्लस माइनस है, कट रहा है। यहाँ पे बचा अपने पास में 6n और ये इक्वल है 276। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए पहले तो आपका 4 टाइम कितना हो जाएगा 24, 36 है तो 46। तो n की यानी कि जो नरेश है n की एज आ गई अपने पास में 46 ईयर्स। तो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है फाइंड द एज ऑफ परेश। 9 साल पहले परेश की एज फाइंड करनी है, तो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। अब बोला है कि परेश की प्रेजेंट एज है वो 2 गुनी है नरेश की एज का, तो परेश की एज है इसका डबल कितना होगा 92। अब 9 साल पहले परेश की एज पूछी, तो 9 साल इसमें से माइनस करोगे तो 83 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए बोला है मैंने सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा प्री और मेंस में यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, यही कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन का लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, इस्पात एक्सप्रेस इज ए रेगुलर रनिंग ट्रेन विच क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल इन k सेकेंड। अब एक एक्सप्रेस यानी कि एक ट्रेन है, वो एक पोल को k सेकेंड में क्रॉस करती है, यानी कि खुद की लेंथ को क्रॉस करती है k सेकेंड में। चलो जी, इतना पता चल गया अपने को। एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेज 1050 मीटर प्लेटफॉर्म इन 3k सेकेंड। अब वही ट्रेन है जो आपका एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 3k सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से ये भी अपने को पता चल गया। आगे देखिए, स्पीड है इस्पात एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे देखिए स्पीड दे रखी है अपने को, वो है 35 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अगर स्पीड है तो अपन ट्रेन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 35 तो आपके पास में स्पीड है और k सेकेंड आपको टाइम दे रखा है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई अपने पास में 35k आ गई। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, ट्रेन की लेंथ को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेन की लेंथ को, और यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म, दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं, फिर ट्रेन की लेंथ से क्या, ये स्पीड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसमें टाइम कितना लगा 3k लगा, ये करना है। ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 105k, और इक्वल टू में आपका 35k प्लस में 1050 है। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 70k, और ये वैल्यू कितनी है 1050, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 15 आ जाएगा। तो k अपने पास में आ गया 15। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 450 और 75, यानी कि 525 मीटर। तो यहाँ से अपने पास में सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। तो अपने पास में k की वैल्यू यानी कि ट्रेन की लेंथ आ गई है 525 मीटर। चलो जी, आगे देखते हैं क्या है। अगर इस्पात एक्सप्रेस है क्रॉस करती है इतवारी एक्सप्रेस, वो रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में है 20 सेकेंड में, तो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है उसकी स्पीड को। अगर इतवारी एक्सप्रेस की यहाँ पे लेंथ इतनी दे रखी है, तो देखते हैं, करते हैं। ऊपर तो क्या करते हैं, दोनों का सम लिखते हैं अपन, तो 525 है प्लस में 725 है अपॉन में, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होती है। तो देखिए जो अपनी इस्पात वाली है उसकी स्पीड तो ये है, दूसरे की अपने को नहीं पता है तो अपन ने x ले लिया, और यहाँ पे जो टाइम लगा आपका 20 सेकेंड लगा। सॉल्व कर दो, इन दोनों का सम कितना होगा, तो देखिए 50 और 1250 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1250 है इक्वल टू में, अब ये सीधा मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा 700 प्लस 20x हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, कितना होगा 550, तो 20x की वैल्यू है 550, पहले एक जीरो कट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ई है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अगेन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड का है। तो देखिए क्या करना है, राजू कवर करता है 160 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस को 80 आवर किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा राजू को 2 घंटे, 2 घंटे लग गए यहाँ पे। तो ये पहला भाग था। अब क्या बोला है, ही कवर्स द नेक्स्ट 270 किलोमीटर,
इतना कवर किया, उसके बाद में जो अगली डिस्टेंस थी 270 किलोमीटर वो कवर की इसने 90 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 3 घंटे लगा। आगे एंड लास्ट और अगला पार्ट था लास्ट 240 किलोमीटर का, और वो कवर किया 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा आपका यहाँ पे 6 आवर लगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब वो है जो अपना, ठीक है ना, रीच द बैंक फ्रॉम हिज होम, अपने घर से बैंक पहुँच गया। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट है जो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मैंने बताई है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, ऊपर तो टोटल डिस्टेंस कितनी कितनी ट्रेवल की, 160, 270 और 240। नीचे टोटल टाइम चाहिए, तो पहले तो 2 घंटे लगा, फिर 3 घंटे, फिर 6 घंटे। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, ऊपर ऐड करेंगे कितना होगा, देखिए 400 और 270, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास में 670। और नीचे कितना होगा, 9 और 2 11। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बोला है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो 6 टाइम आपका 66, 10 बचा, तो 60.9 समथिंग है ये, किसके आपके नियर होता है, 61 के होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड है, उम्मीद है आज आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है एट द एंड ऑफ द मंथ रघुवीर इज लेफ्ट विथ 15,120 आफ्टर बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस सो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बोला है जो रघुवीर है उसने अपने महीने में सारा अपना खर्चा कर दिया, और उसके बाद में एंड में जाके उसके पास में सेविंग यहाँ पे बची है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेविंग है, तो सेविंग बची है उसके पास में 15,120 रुपीज़, ये सेविंग बची है। अब उसने क्या किया यहाँ पे, तो आगे देखिए, उसने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करेगा इस अमाउंट को 2 अलग अलग स्कीम पी और क्यू में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन करने का तरीका एकदम अलग होगा और इजी होगा, और उम्मीद है आज के बाद में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से ही फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो देखिए तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। अब देखिए ए सर्टेन अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम पी। अब देखिए स्कीम पी में है यहाँ पे, तो कितना इन्वेस्ट किया है अपने को नहीं पता, तो अपन ने लेट कर दिया भाई कि स्कीम पी में तो पी रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 16% के हिसाब से, यहाँ पे 6 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट में। तो 6 साल के लिए 16% की रेट के हिसाब से ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब बोला है जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि बचा हुआ उसने क्यू में किया, तो अपन मान लेते क्यू में भी कितना, क्यू रुपीज़ किया उसने। अब ध्यान से देखो टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहा है, इतना, और अपने यहाँ पे पी और क्यू दोनों अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी, पी प्लस क्यू की है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड नहीं किया, एक्स लेके वो माइनस करना कैलकुलेटिव बन जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पी में पी किया, क्यू में क्यू किया, और पी प्लस क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, इसका एक पार्ट है जो पी में किया और दूसरा पार्ट क्यू में किया है, तो इसका मतलब दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इतना आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पी प्लस क्यू लिया। अब देखिए यहाँ पे क्यू है, तो क्यू में आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे 14% की रेट के हिसाब से, ये 14% की रेट है, और कितने के लिए, 4 साल के लिए यहाँ पे। तो ये इसका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो इंटरेस्ट है रिसीव्ड किया है क्यू ने वो इतना कम है पी से, यानी कि पी के इंटरेस्ट में से क्यू का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 424.8। उम्मीद आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, दोनों के नीचे 100 है, कॉमन लेके उधर फेंक दो उसको। तो देखिए ऊपर बचेगा 96p माइनस 56q और इक्वल टू में 100 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 42480 ये हो गया। इक्वेशन को छोटा करो, यहाँ पे सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना होगा आपका 12p हो जाएगा, माइनस 7q हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका यहाँ पे डिवाइड करते हैं 8 5 जा आपका, फिर 3 जा 1 जा और 0, ये हो गया 5310। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, आपको बताने यहाँ पे p में कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि p की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, 2 इक्वेशन है अपने पास में, एक इक्वेशन तो है p प्लस क्यू इक्वल टू इतना, और एक है 12p माइनस 7q इतना। अपने को वैल्यू चाहिए p की, यानी कि 7 ये q को हटाना है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 7 से करूँगा तो देखिए यहाँ पे 7p प्लस 7q इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा 084 और ये हो जाएगा आपका 105, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा आपका कितना 19p, और यहाँ से ऐड हो जाएगा 0 5 8 3 11, ये 10 11 11 11 ये बचा। बस इसे डिवाइड कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी और वही क्या है आपका आंसर है। तो देखिए मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना।
या फिर नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ताकि अपन बाद में एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 111150 को 19 से, और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 5 टाइम होगा, कितना आएगा 95 आएगा आपका यहाँ पे, कितना बचेगा 5 और 11 16 बचेगा 161। अब यहाँ पे 8 टाइम होगा आपका, तो 8 टाइम कितना होगा 80 और 72 152 आएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर आपका 5 आएगा 5 टाइम। तो 5850 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं वापस फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको बोला है आपके पास में, आपने एक महीने में सब पैसे खर्च करके आपने 15,120 रुपये बचाए, ठीक है ना। अब इस स्कीम को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या आपने 2 टुकड़ों में इसको तोड़ के 2 स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, पी और क्यू में, ठीक है ना। तो अब जो भी अपन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा तो इतना ही रहेगा, इसको ही कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया जो स्कीम पी है उसमें पी रुपये इन्वेस्ट किए और क्यू में कितने के क्यू, तो कभी भी मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो हमेशा इतना ही आएगा, क्योंकि पैसा तो इतना ही है अपने पास में, और पूरा इन्वेस्ट करना तो ना तो इससे ज़्यादा होगा ना कम, यानी कि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। फिर यहाँ पे आपको इनका क्या दे रखा है, जो इनका इंटरेस्ट दे रखा, तो इंटरेस्ट निकालेंगे अपन, और इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है ये नई अप्रोच है जो आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, रमेश बॉट 2 आर्टिकल्स नेमली आर्टिकल ए एंड बी। तो रमेश ने 2 चीज़ें खरीदे हैं, एक तो ए खरीदा है और एक बी, 2 सामान खरीदे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है, ए खरीदे आपने, यहाँ पे देखिए ये CPSP है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी निकालना है तो अपन एक जीरो लेट करते हैं। यहाँ पे 80x रुपीज़ है इसका, और इसका 90x रुपीज़ है, ये लेट कर दिया। अब बोला है रमेश ने आर्टिकल ए को इतने % पे प्रॉफिट पे बेचा है, तो बेचेगा तो क्या होगा SP। अब 25% 80 का कितना होता है 20, यानी कि उसने बेचा कितने में 100x में। और यहाँ पे बोला है जो बी को 60% लॉस पे बेचा है, अब 60% लॉस पे बेचा है तो कितना बचेगा 40%, तो यानी कि ये कितना होगा 36 होगा आपका, तो यानी कि बी को बेचा आपने 36x में। अब बोला जो सेलिंग प्राइस है ए का वो इतना ज़्यादा है बी से, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है अपना, तो यहाँ पे ज़्यादा है वो है अपना 64, तो 64x की वैल्यू है अपने पास में 928 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से x की वैल्यू कितनी आ गई 928/64 है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 170 है, तो 170 x है, x की जगह अपन ने क्या रख दिया 928/64। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले 8 से डिवाइड करो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे 8 8 जा, इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 11 टाइम कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 48 बचेगा 6 टाइम। अगेन डिवाइड करो 4 से होगा ये 2 टाइम, 4 से होगा ये कितना 20 टाइम 29 टाइम, ये होगा आपका कितना 85 टाइम। तो बस 85 और 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 45 का 5 कैरी 472 और ये 476 और ये हो जाएगा आपका कितना 170। तो 5642 2465 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अब है जो अर्थमेटिक खत्म हो गए हैं, तो अब सबसे पहले आपकी यहाँ पे मिसिंग, आपकी यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है वो आई है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, सीरीज़ लिख देता हूँ मैं, देखिए 25 50 101 302 605 1814 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और -1 हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 3 हो रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 2 हो रहा है +1 हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है -1 हो रहा है। तो देखो कुल मिला के सीरीज़ में इंटू 2 + 1 इंटू 3 -1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 -1, पर यहाँ पे तो ओनली मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हुआ था, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए था, +1 -1 यहाँ पे -1 होना चाहिए था। अगर कुल मिला के ऐसा करे तो ये कितना होगा 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो करेक्ट टर्म आनी चाहिए थी 17, पर कितना आ रहा है 25, तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या है आपकी 25 है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका
17। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अगेन अपन क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए आपके पास में क्या है, यहाँ पे 75 है, 77 है, 87 है, 127 है, 185 है एंड लास्ट में 315 है आपके पास में। ये है डिफरेंस ले लो, क्योंकि नंबर पास पास में ही है। तो ये कितना होगा आपका 2, यहाँ से लोगे तो कितना होगा 10, यहाँ से लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 40, यहाँ से लोगे तो कितना हो जाएगा 185 है। इसमें से माइनस करोगे तो पहले तो आपका आएगा 8 और ये 58 आएगा, और लास्ट में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका 130। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो नंबर है, अगर इसको देखोगे आप तो ये क्या है, ये 1 का क्यूब है प्लस 1 है। इसको लोगे तो आप क्या है, ये 2 का क्यूब है प्लस 2 है, और ये कितना है 5 का क्यूब है प्लस 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 27 प्लस 3 30 आना चाहिए था, पर कितना आ रहा 40 आ रहा। तो गलत क्या ये है, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 117 आना चाहिए था, 127 आपका गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ है। यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले तो इस सीरीज़ में आपका यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, ठीक है ना, जो इसमें आपने देखा होगा। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ में यहाँ पे ये रॉन्ग और मिसिंग है, इसमें मिस्टेक आती है, यानी कि एक नंबर गायब होता है। तो देखिए सीरीज़ स्टार्ट होगी आपकी 11 से, फिर होगा आपका 45, फिर होगा आपका कितना 90, 142 और 197, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप देखो डिफरेंस लो, क्योंकि नंबर पास पास में मल्टीप्लाई नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना। तो कितना होगा 34, यहाँ पे डिफरेंस लोगे कितना आएगा 45 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं अपन, ठीक है ना, कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 52, और यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा ये 5, और ये आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब डबल डिफरेंस लेके देखो, यहाँ पे सबसे पहले कितना हो रहा है 11, फिर कितना हो रहा है यहाँ पे आपका हो रहा है 7, ठीक है ना, 7 ही हो रहा है, हाँ 7 हो रहा है, और फिर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, तो आगे भी कितना होगा -4 होगा। तो 3 में से -4 करोगे कितना बचेगा -1, 55 में से -1 करोगे कितना बचेगा 54, तो 197 में 54 ऐड कर दो, कितना बचेगा आपके पास में 252, 7 और 4 सॉरी 1 बचेगा 251। तो आंसर कितना आएगा आपका 251 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो अपन ने क्या किया, ट्रिपल डिफरेंस लिया, तब जाके सीरीज़ बनी है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो अटपटे से है, यहाँ पे ये इतना क्यूब करो, इतना स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या होता है, वो अपने माइंड में नहीं आता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा डबल ट्रिपल डिफरेंस निकालो आप, और उसको ही चेक करो, आराम से है जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, देखते हैं समझते हैं इसको भी। तो देखिए अगेन आपका यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, देखिए ये कितना होगा आपका 8, यहाँ पे ये लेते तो कितना होगा 7, यहाँ पे ये लेते तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 14, ये लेंगे तो कितना होगा 10, और यहाँ पे ये लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चल क्या रहा है, कुछ सीरीज़ तो बन नहीं रही है, नंबर बड़ा हो रहा छोटा हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे, अगर आप 242 कितना हो रहा है 8, 520 कितना हो रहा है 7, 257 कितना हो रहा है 14, यानी कि ये क्या कर रहा है, उस नंबर में उसी डिजिट का सम ऐड कर रहा है। तो 292 है, इसमें ऐड करेंगे 9 और 4 13, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 305 आएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप यहाँ पे, आगे है आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल वाला डरने की ज़रूरत नहीं, काउंट करो यहाँ पे 3 और 3, ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे कितने 3 और 3, 6 डेसिमल है, पूरे डेसिमल हट जाएंगे, तो क्या नंबर बचेगा आपका 34 × 54/51। आगे यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पे भी 3 और 3 6 है, ये भी डेसिमल हट जाएंगे, तो आपका बचेगा 125 × 5/25। बस सॉल्व कर दो। देखिए 17 2 ज़ा 17 3 ज़ा 3 से 18 टाइम, 18 2 ज़ा 60 36, यहाँ पे ये 5 टाइम तो 25, 36 और 25 कितना होता है 61 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए आपका यहाँ पे आगे है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 127 है, ठीक है ना, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ √x इक्वल टू में। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है 867 है, मल्टीप्लाई में 1020 है, अपॉन में कितना है, अपॉन में है आपका यहाँ पे 3468 है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1275 और डेसिमल था तो ऊपर एक 0 लगा दिया। अब क्वेश्चन ईजी हो गया, अब सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे
देखो आप नंबर, ये इसका क्या लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा पूरा क्या होगा, 4 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा नंबर दिखेगा अपने को। आगे देखिए 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, पहले तो 25 टाइम 100 होगा, फिर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 20 बचा तो 4 और ये 0। अब ये इसका क्या होता है, डबल होता है, यानी कि ऊपर कितना बचा 2, तो रूट एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। अब अप्रॉक्सीमेशन है तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है आपका, सबसे पहले x प्लस 7 का क्यूब है, कितना होगा 343, माइनस में देखिए ये कितना है 39 है, ये मल्टीप्लाई में कितना है 9 है, और ये इक्वल टू में कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है ना। 1.87 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 39 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 81 का 1 और यहाँ पे कैरी 8, 27 और 8 कितना होता है 35 होता है, और इक्वल टू में कितना है 2 2 जा 4 बचा है आपके पास में, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे पहले, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, तो यहाँ से बचा है आपके पास में -8, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑरल है जो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको एग्जाम में। आगे देखिए कितना होगा 476 है, माइनस में यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और मैं इसको इधर माइनस में ही लेके आ जाता हूँ, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। बस इनको सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो तो कितना होगा आपके पास में 76 और 30 कितना होता है 106, तो 06 लिखा, और 4 1 और ये 5 और ये कितना हो गया 6 हो गया। माइनस में 296 है 156 है, ऐड कर दो, ये 150 है ऐड करो 6 4, और यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो तो कितना होगा 0 6 1 160। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे आगे है, अब देखिए आपको इक्वेशन दे रही है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो ऐसी कंडीशन होती है जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है कि या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। तो ऐसे में हमेशा क्या करते हैं अपन, दोनों को 0 के इक्वलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के रूट निकाल रहा हूँ, तो या तो आपका x - 17 = 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17 आ जाएगी, तो x का एक रूट कितना आ गया 17, या फिर आपका ये वैल्यू 0 होगी यानी कि कितना 5 - 80/x, या तो ये वैल्यू क्या होगी 0, अब ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 = कितना हो गया आपका 80/x हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करो तो y की वैल्यू है y + 17 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -17 आ गई। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 है तो 3 = कितना हो गया 45/y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 15। कंपैरिजन करो 17 दोनों से बड़ा है 16 दोनों से बड़ा है, तो x है जो आपका y से बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आज के सेशन का ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं समझते हैं इसको भी क्या बोला है यहाँ पे। तो देखिए अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो क्या बोला है आपको देखते हैं। तो इक्वेशन दे रखी है, द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन सेकंड का, दोनों का क्या है सेम है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो बात पता चली अपने को। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड इज 4, यानी कि इक्वेशन सेकंड के अपन रूट मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा है जो आपको दे रखा है 4। आगे सम है इनका इक्वेशन सेकंड का 24 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आपको दे रखा कितना 24 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा क्या आएगा, ऐड करके हाफ करो 14, बीटा क्या आएगा यहाँ पे माइनस कर दो, इसको कितना बचेगा 20 और हाफ कर दो 10। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा क्या x और y की वैल्यू पूछी है अपने को यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस। तो y क्या है, दोनों का सम है, प्रोडक्ट का सम है, यानी कि यहाँ से y + 1 = 24 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 23 आएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट की ओर मूव करते हैं, तो देखिए ध्यान से, आपको बोला था कि जो दोनों का बड़ा रूट है, इक्वेशन सेकंड का बड़ा रूट है वो फर्स्ट के इक्वल है, यानी कि क्या होगा 14। ध्यान से देखो, इसके रूट में मान लेता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, इसके भी मान लेता हूँ, ठीक है ना, अलग है, चलो नहीं है तो पी क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। चलो पी क्यू मान ले, तो यहाँ पे देखिए p × q है, ये आपका 182 प्रोडक्ट दे रखा है। अब एक रूट यहाँ पे 14 है, कोई भी मान लो p या q कोई भी मान लो, तो दूसरा रूट कैसा आएगा 14 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो कितना आएगा 13, यानी कि यहाँ पे रूट आ गए अपने पास में 14 और 13, इक्वेशन फर्स्ट के बोल रहा हूँ। अब x की वैल्यू है, ये भी क्या है सम है इनका, यानी कि x + 1 आपका 27 है, तो x आ गया कितना 26। अब आपको यहाँ पे बोला है इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ से आपका 3 जो आपका यहाँ पे ऑप्शन में लिखे हैं यहाँ पे
मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए आज का सेशन कैसा लगा है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।